गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। मैं मनीष स्पिरिचुअल सी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज एपिसोड 10 चैप्टर 1 ऑफ श्रीमद् भागवत गीता श्लोक 13 और 14 का अध्ययन करेंगे। तो 2 श्लोक का आज भी अध्ययन करेंगे। आज एक शब्द पे चर्चा करते हैं, ईगर, या बोले तो उत्सुकता। तो क्या आप उत्सुक हैं कि जब श्री कृष्ण जी स्वयं भगवान थे और उनमें इतनी अपार शक्ति थी तो उन्होंने इतना गीता का उपदेश क्यों दिया? सीधे सीधे या तो आदेश देते कि युद्ध करो और जीतो, या स्वयं ही सीधे सीधे दुश्मन पक्ष का विनाश कर सकते थे। तो पहला है कि श्री कृष्ण जी का जन्म जो हुआ था वह इसलिए नहीं हुआ था कि उन्हें युद्ध करना है, बल्कि उनका जन्म जो हुआ था वह मार्गदर्शन और ज्ञान वर्धन के लिए हुआ था। क्योंकि वो लोगों को अज्ञानी और अहंकारता से वापस लाना चाहते थे। दूसरा जो रीजन है कि श्री कृष्ण जी का जन्म जो हुआ था वह कर्म का ज्ञान कराना और लक्ष्य प्राप्ति कैसे होती है उसका ज्ञान देना था। तीसरा, कर्म के माध्यम से धर्म की स्थापना करना था। तो सीधे सीधे बोले तो श्री कृष्ण जी सिर्फ एक माध्यम थे, वे कर्ता धर्ता नहीं थे। कर्म अर्जुन और अन्य योद्धाओं को ही करना था, चाहे वो पांडवों के साइड में हो या कौरव के साइड में। तो क्या आपके माता पिता या गुरु काबिल हैं, ज्ञानी होते हुए आपका स्थान ले सकते हैं? नहीं। वो आपको कर्म का ज्ञान दे सकते हैं, सभ्यता सिखा सकते हैं, सही व्यवहार सिखा सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन मित्रों, कर्म हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। तो कृष्ण जी की भूमिका महाभारत में कुछ ऐसी ही थी। तो उत्सुक शब्द का वर्णन आगे भी आएगा श्लोक में, तो कृपया अपने मन में इसे ध्यान रखिए। तो देख चलते हैं फिर श्लोक 13 और 14 का अध्ययन करने। आप पाएंगे कि क्षत्रिय योद्धाओं में उत्सुकता है। किस चीज के लिए? युद्ध के लिए। शंख बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ऐसा लगेगा कि युद्ध के लिए महिमा मंडल शुरू होने वाला है। योद्धाओं में जागरूकता और उत्साह दिखेगा। तो चलते हैं श्लोक 13 पे। ततः शंखश्च भैरश्च पाणवाकनं गोमुखा सहसैवाभयन्हन्तः सह शब्दस्तुतिमोलभवम्। युद्ध के लिए भीष्म पितामह के तीव्र उत्साह को देखते हुए कौरवों की सेना ने अपनी अति उत्सुकता से वाद्य यंत्र यानी कि शंख बजाकर भयंकर ध्वनि उत्पन्न करने की कोशिश की। पड़व अथवा ढोल, आनक का मतलब अर्थ मृदंग है, गोमुख का अर्थ है सिंग बजाना। ये सभी वाद्य यंत्र यानी वॉइस रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि युद्ध में प्रयोग होते हैं। ढोल नगाड़े शंख, तो ये सभी वाद्य यंत्र हैं और इनकी समवेत ध्वनि के कारण युद्ध क्षेत्र में भयंकर कोलाहल उत्पन्न हो रही है, वाइब्रेशंस। तो चलते हैं अगले श्लोक पे, श्लोक 14। ततः श्वेतः श्विक्ते महती सयन्दते स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंख प्रदद्मतु। तो तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव यानी कृष्ण जी और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो आप पाएंगे कि कौरव की सेना के शंखनाद की ध्वनि धीमे पड़ने के पश्चात भव्य रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन ने निर्भीकता से पूरी शक्ति के साथ शंखनाद करते हुए पांडवों द्वारा भी वीरता से युद्ध लड़ने की इच्छा जाहिर की गई या प्रकट की गई। तो संजय ने माधव शब्द का प्रयोग किया है।
तो श्री कृष्ण जी के लिए क्या है, माँ का अर्थ है भाग्य के देवता और धव का अर्थ है पति। तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के रूप में भाग्य की देवी लक्ष्मी के पति हैं, तभी वो कह रहे हैं माधव। यह श्लोक दर्शाता है कि भाग्य की देवी की अनुकंपा पांडवों पर थी। वे शीघ्र युद्ध में विजय प्राप्त कर अपना छीना हुआ साम्राज्य प्राप्त कर लेंगे। तो पांडवों से तात्पर्य पांडु के पुत्रों से है। तो 5 भाइयों में किसी भी भाई को पांडव कहकर संबोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर पांडव शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिस भव्य रथ की चर्चा है, उस पर वह आसीन है, वह उसे अग्नि देवता ने उपहार में भेंट दिया था। तो एक अगर आप महाभारत के इन श्लोकों को देखेंगे और शंखों का, ढोल नगाड़ों का बजना देखेंगे, तो आप पाएंगे कि साउंड का इफेक्ट क्या होता है, ध्वनि को समझते हैं। तो इसका महत्व क्या है, तो शंख, ध्वनि, ध्वज, निशान के महत्व समझते हैं। तो महाभारत में शंख बजा, नगाड़े बजे, मृदंग बजे, ये क्या है, ध्वनि है। निशान जज्बात पैदा करते हैं, इस तरह का उत्साह पैदा करते हैं। तो अगर आप किसी तरह के म्यूजिक को सुनते हैं, उससे आपको आनंद आता है। अगर आप कोई निशान देखते हैं, आपको उसमें उसको देखकर उत्साह आता है। जैसे सिख लोग निशान साहब को देखते हैं, हिंदू लोग ओम को देखते हैं, तो उत्साहित होते हैं। तो अगर आप देश के बाहर जाएंगे दोस्तों, और कहीं भी आप अगर आपने तिरंगा देखा, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके रक्त की गति बढ़ जाती है, यानी आप उत्साहित हो जाते हैं एक भारतीय की तरह, क्योंकि आप अपने आप से उसे संबंधित पाते हैं। तो एक एपिसोड ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि भारतीय सेना का उत्साह और प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। तो इंडियन आर्मी की अगर हम हिस्ट्री को देखें, तो हर रेजिमेंट का एक अपना म्यूजिक होता है, बैंड होता है, वॉर क्राई होता है और मोटो भी होता है, अथवा युद्ध का अवघोष, यानी मोटिवेशन, लड़ाई के मैदान में या कहीं भी। एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि हम राजपूताना रेजिमेंट की बात करें, तो इसमें वॉर क्राई, जब वो लड़ाई लड़ते हैं तो वॉर क्राई कहेंगे कि राजा रामचंद्र की जय, ये उनका वॉर क्राई है। मोटो क्या है, वीर भोगे वसुंधरा, यानी द ब्रेव सेल इनहेरिट द मदरलैंड। तो हर एक रेजिमेंट, भारतीय सेना में जो भी हैं, उनकी एक बैंड होती है, म्यूजिक होती है, और वो ध्वनि पैदा करते हैं। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि एक एक रिलेशनशिप बनाती है, एक कॉमन वैल्यूज और बॉन्डिंग्स को क्रिएट करती है, जोश दिलाती है। तो निष्कर्ष क्या है, तो उत्सुकता है, उत्साह है, मन की ध्वनि प्रेरित करने वाले हैं। कई चीजें हैं, तो ध्वनि पे महत्वता हम रखते हैं। तो 2 ही निष्कर्ष निकालते हैं, वैसे तो बहुत हो सकते हैं। तो पहला है कि उत्सुकता और उत्साह जीवन में जरूरी है, हम सबके जीवन में जरूरी है। जरूरी नहीं कि युद्ध करना ही उत्सुकता या उत्साह है। उत्सुकता आपको नई दिशा दे सकती है। भारत की इकोनॉमी देखिए, आपने इतने सारे स्टार्टअप कंपनीज देखे होंगे, ये सब उत्सुकता और उत्साह का नतीजा है। तो जोमेटो का एग्जांपल लूं, तो जो इनके फाउंडर है, उन्होंने आईआईटीज में पढ़ाई की और नौकरी छोड़ दी, और उत्सुकता की और उत्साह की लालसा में अपने मन की ध्वनि को सुना और एक सफल एंटरप्रेन्योर बन गए। तो उत्सुकता, उत्साह जरूरी है हर व्यक्ति के, इंसान में किसी भी दिशा में उत्सुकता और उत्साह को आप ले जा सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा क्या है, अपने मन की ध्वनि और निशान को पहचाने। हमें अपने मन को पहचानना है। तो कुछ भी हो सकता है। आप मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको रॉक म्यूजिक पसंद है, आपको वेस्टर्न म्यूजिक पसंद है, आपको स्पिरिचुअल म्यूजिक पसंद है, आपको बॉलीवुड के 90s के म्यूजिक पसंद है, सितार, हारमोनियम, जो भी आपको पसंद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब सही है। जिससे आपको हमें शांति, सुकून मिलती है, एकाग्रता मिलती है, तथा जीवन को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उसे हमें अपनाना चाहिए। तो मैंने पहला बोला उत्सुकता और उत्साह जरूरी है, और हमें दूसरा जो
इम्पोर्टेंट निष्कर्ष है कि हमें अपने मन के ध्वनि और निशान को पहचानना है। तो मुझे देखिए, मैं हारमोनियम सीखना चाहता हूँ, बचपन से चाहता हूँ, आज तक सीखा नहीं हूँ। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं ज़रूर सीखूँगा और कभी न कभी मैं सीखूँगा तो मैं आपसे अपनी चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद रहे। आप और मैं उत्सुक रहें, उत्साहित रहें। हम सब अपने जीवन के ध्वनि और निशान को पहचानें और इसका पालन करें, उन्नति और सही रास्ते पर चलें। और अगर आपको चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सुख का अनुभव करें मृत्यु। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।